हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे टेंस, वो भी सारे टेंसेस एक ही वीडियो में। तो अच्छे से समझने के लिए इसे अंत तक जरूर देखें। टेंस क्या होते हैं? टेंस का मतलब काल, जिसे हम समय कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का मतलब वर्तमान, पास्ट का मतलब भूतकाल जो बीत गया, और फ्यूचर का मतलब भविष्यकाल जो फ्यूचर में आएंगे। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं। एक टेंस के चार भाग यानी चार प्रकार के टेंसेस, और इसी में आपको हर एक टेंस में चार प्रकार के वाक्य मिलते हैं। तो 4 + 4 + 4 + 4 टोटल 16। तो ये 16 प्रकार के वाक्य होते हैं। और बिल्कुल वैसे ही पास्ट में भी होता है, जिसके फिर से चार प्रकार होते हैं, जैसे कि सिंपल, इंडेफिनिट, जिसे आप सिंपल भी कह सकते हैं और इनडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। हर एक टेंस के फिर से चार प्रकार के वाक्य होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और चौथा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। यानी 4 + 4 + 4 + 4 टोटल अगेन 16। तो आपको पास्ट में मिलेंगे 16 प्लस फ्यूचर में फिर से इसके चार प्रकार होते हैं, सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फिर हर एक टेंस के चार प्रकार के वाक्य होते हैं। तो 4 + 4 + 4 + 4 तो टोटल अगेन 16। तो जो टोटल प्रकार के सेंटेंसेस हम आज सीखने जा रहे हैं वो हैं 48। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें कभी भी आदत बतानी होती है, यानी कोई भी वाक्य जो हमें आदत बताता है। ये आदत आपकी रोज हो सकती है, वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, या हर साल की जाने वाली कार्य हो सकते हैं। इसका नियम कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है तो इनके साथ मेन वर्ब में एस और ईएस लगाया जाता है। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, इनके साथ हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? वह खाता है तो आप बोलेंगे ही ईट्स। वे खाते हैं, दे ईट। ये है पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य में अगर होगा वह नहीं खाता है तो आप लिखेंगे ही डज नॉट ईट। यहां पर आप डज नॉट लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन है तो इनके साथ आप लगाते हैं डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वे नहीं खाते हैं तो आप कहेंगे दे डू नॉट ईट। अगर हमारा वाक्य प्रश्नवाचक है, जहां पे आप प्रश्न पूछते हैं, क्या वह खाता है? डज ही ईट? क्या वे खाते हैं? डू दे ईट? वह क्यों खाता है? व्हाई डज ही ईट? वे क्यों खाते हैं? व्हाई डू दे ईट? अगर आपका वाक्य इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है तो आप बोलेंगे क्या वे नहीं खाते हैं तो आप बोलेंगे डू दे नॉट ईट। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं जब कभी भी हमें आदत बतानी है, हैबिट। ऐसे वाक्यों में जब भी हम हिंदी सेंटेंस लिखते हैं तो उसके आखिरी में आपको ता है, ती है, ते भी मिलता है। आइए नेक्स्ट टेंस में चलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी कार्य
वर्तमान में यानी इस वक्त चल रहा है। जैसा मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, इन सारे वाक्यों के लिए हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह खा रहा है, इसके नियम कहते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, इनके साथ हम हमेशा इज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ हम एम और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट है यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, तो इनके साथ हम सब्जेक्ट में आर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे वह खा रहा है, तो आप कहेंगे ही इज ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव की जगह निगेटिव है यानी नकारात्मक, वह नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग। अगर हम इंटरोगेटिव में आए, क्या वह खा रहा है, तो आप कहेंगे इज ही ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूं, एम आई ईटिंग। क्या वह नहीं खा रहा है, तो आप बोलेंगे इज ही नॉट ईटिंग, क्या मैं नहीं खा रहा हूं, एम आई नॉट ईटिंग। तो इस टेंस का प्रयोग हम कोई भी एक्टिविटी जो वर्तमान में चल रही है, दैट मीन्स एक्शन गोइंग ऑन इन प्रेजेंट, ऐसे वाक्यों के आखिरी में आपको रहा है, रही है, रहे मिलते हैं। अब हम नेक्स्ट टेंस पर आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई भी कार्य अभी अभी खत्म हुआ है या जो आपने पास्ट में खत्म कर दिया है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी समय को नहीं लिखते हैं। जैसे कि मैं खा चुका हूं, आप कह सकते हैं वे खा चुके हैं, वे 10th पास कर चुके हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नियम कहता है अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन है, तो इनके साथ हम हैज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, तो इनके साथ हम हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वह खा चुका है, he has eaten, वे खा चुके हैं, they have eaten। अगर वाक्य हमारा नेगेटिव है तो आप कहेंगे वह नहीं खा चुका है, he has not eaten, वे नहीं खा चुके हैं, they have not eaten। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप कहेंगे क्या वे खा चुके हैं, so have they eaten, क्या वह खा चुका है, has he eaten। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, जैसे कि क्या वह नहीं खा चुका है, has he not eaten, तो यहां पर आप not का और साथ में has या have का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब यूज करते हैं जब कोई भी कार्य आपने रिसेंटली यानी अभी अभी कंप्लीट किया है। इसके हिंदी के वाक्यों में आपको मिलेगा चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ऐसे शब्द से अंत मिलता है। आइए अब नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई भी कार्य पास्ट में शुरू हुआ यानी भूतकाल में और प्रेजेंट तक चल रहा है। जैसे कि वह 2 बजे से खा रहा है, ये काम 2 बजे शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। तो ऐसे वाक्यों में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नियम कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में से कोई भी है, इसके साथ हम हैज बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे कि वह
2 बजे से खेल रहा है, तो आप कहेंगे he has been playing since 2 o'clock. वे 2 बजे से खेल रहे हैं, तो आप बोलेंगे they have been playing since 2 o'clock. ऐसे वाक्यों में हम since और for का भी इस्तेमाल करते हैं समय से पहले. since का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है और for का प्रयोग जब हम कभी भी समय के पीरियड यानी ड्यूरेशन को बताते हैं. अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, जैसे कि वह 2 बजे से नहीं खेल रहा है, तो आप कहेंगे he has not been playing since 2 o'clock. वे 2 बजे से नहीं खेल रहे हैं, they have not been playing since 2 o'clock. अगर हमारा वाक्य है इंटरोगेटिव का, जैसे क्या वह 2 बजे से खेल रहा है, has he been playing since 2 o'clock. क्या वे 2 बजे से खेल रहे हैं, have they been playing since 2 o'clock. पास्ट टेंस यानी भूतकाल. पास्ट टेंस के 4 प्रकार होते हैं. सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. सबसे पहले आते हैं पास्ट सिंपल टेंस पे. पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई भी कार्य पास्ट में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर खत्म हो गया. जैसे मैंने कल 10 बजे खाना खाया, तो ये वाक्य हमारा पास्ट का है, एक पर्टिकुलर टाइम पर खत्म हो गया. नियम कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, सारे सब्जेक्ट के साथ हमेशा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे उसने कल खाया, तो आप कहेंगे he ate yesterday. अगर यहां पर सेंटेंस नेगेटिव होता, यानी उसने कल नहीं खाया, तो यहां पे नियम कहता है कि हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हम डिड नॉट और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. उसने कल खाना नहीं खाया, तो आप बोलेंगे he did not eat food yesterday. क्या उसने कल खाना नहीं खाया, तो आप कहेंगे did he not eat food yesterday. उसने कल खाना क्यों नहीं खाया, why did he not eat yesterday. तो कोई भी वाक्य जिसमें यह बताया जा रहा है कि कार्य पास्ट में खत्म हो गया एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट सिंपल टेंस. एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट. अब हम नेक्स्ट टेंस की तरफ आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे चल रही थी, यानी एक्शन चल रहा था. ऐसे वाक्यों के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नियम कहता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन और आई है, तो इन सब के साथ हम वॉज और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं. और अगर हमारा सब्जेक्ट है यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, इन सभी के साथ हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का. और ऐसे वाक्यों में हमेशा हम टाइम और या तो एक्शन का इस्तेमाल करते हैं. तो सेंटेंस लेते हैं, वह 7 बजे खा रहा था, तो आप कहेंगे he was eating at 7 o'clock. वे 7 बजे खा रहे थे, तो आप कहेंगे they were eating at 7 o'clock. नेगेटिव सेंटेंस में वह 7 बजे नहीं खा रहा था, तो आप कहेंगे they were not eating at 7 o'clock. वे 7 बजे नहीं खा रहे थे, they were not eating at 7 o'clock. ऐसे वाक्यों में आप समय की जगह सिचुएशन भी लिख सकते हैं. वह खा रहा था जब तुमने देखा, तो आप कहेंगे he was eating when you saw. तो सिचुएशन में हमेशा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. तो या तो आप समय का इस्तेमाल कर सकते हैं और या तो आप सिचुएशन का.
अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, वह नहीं खा रहा था 2 बजे, तो आप कहेंगे he was not eating at 2 o'clock। अगर हमारा वाक्य है क्या वह नहीं खा रहा था, तो आप कहेंगे was he not eating at 2 o'clock। क्या वे 2 बजे नहीं खा रहे थे, were they not eating at 2 o'clock। वे 2 बजे कहां खा रहे थे, तो आप कहेंगे where were they eating at 2 o'clock। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो आप कह सकते हैं कि वह 2 बजे क्यों नहीं खा रहा था, तो आप कहेंगे why was he not eating at 2 o'clock। हमारा नेक्स्ट टेंस है परफेक्ट टेंस, लेकिन उससे पहले कंटिन्यूअस टेंस, कोई भी काम, एक्शन गोइंग ऑन इन पास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर या किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन। इस तरीके के वाक्यों में हिंदी के सेंटेंस में आपको रहा था, रही थी, रहे थे ऐसे शब्द मिलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, इस टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब 2 एक्टिविटीज पास्ट में खत्म हो गई हैं और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे कि वह खा चुका था तुम्हारे आने से पहले। तो इस तरीके के वाक्यों में नियम कहता है कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने वाक्य दिया, वह खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, तो आप कहेंगे he had eaten before you came। तो यहां पर 2 वाक्य होंगे, तो जो काम पहले होगा उसमें had और वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जो काम बाद में, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। अगर यहां पर सेंटेंस नेगेटिव होता, वह नहीं खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, तो आप लिखेंगे he had not eaten before you came। अगर वाक्य इंटरोगेटिव होता, प्रश्नवाचक, तो आप कहते क्या वह खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, तो आप कहेंगे had he eaten before you came। अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, क्या वह नहीं खा चुका था तुम्हारे आने से पहले, तो आप कहेंगे had he not eaten before you came। तो इस तरीके के वाक्य में 2 एक्टिविटीज साथ में पास्ट में होती हैं। दैट मीन्स 2 एक्टिविटीज फिनिश्ड इन द पास्ट। इस तरीके के वाक्यों में आपको आखिरी में चुका था, चुके थे, लिया था, दिया था, इस तरीके से शब्द मिलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर एक्टिविटी शुरू हुई और पास्ट में खत्म हो गई। जैसे आप कह सकते हैं वह खा रहा था 2 बजे से, तो आप कहेंगे he had been eating since 2 o'clock। इस तरीके के वाक्यों में नियम कहता है कि आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, उन सभी के साथ हम had been और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करते हैं। और जब भी हम समय का इस्तेमाल करते हैं तो समय से पहले या तो since और या तो for का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता, वह 2 बजे से नहीं खा रहा था, तो आप कहेंगे he had not been eating since 2 o'clock। क्या वह 2 बजे से नहीं खा रहा था, तो आप कहेंगे had he not been eating since 2 o'clock। और अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव है, तो आप कहेंगे had he not been eating since 2 o'clock। फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हर एक टेंस के 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। सबसे पहले हम आते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग तब किया जाता है
जब कभी भी वाक्य में आप फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज को डिसाइड कर लिया है, जैसे ही विल ईट एट 7 o'clock, जैसे कि वह 2 बजे खाएगा, तो इस वाक्य में निर्णय ले लिया गया है कि वह 2 बजे खाएगा। ऐसे वाक्यों में हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, आई, यू, वी, दे या प्लूरल नाउन, सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे वह कल 2 बजे खाएगा, तो आप कहेंगे he will eat at 2 o'clock। वह कल 2 बजे नहीं खाएगा, तो आप कहेंगे he will not eat at 2 o'clock। क्या वह 2 बजे खाएगा, तो आप कहेंगे will he eat at 2 o'clock। और अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव है, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों, जैसे कि क्या वह कल नहीं खाएगा, तो आप कहेंगे will he not eat tomorrow। ऐसे वाक्यों में हिंदी में आपको मिलता है गा, गे, गी। और ऐसे वाक्यों में अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी है, इन दोनों सब्जेक्ट्स के साथ आप will की जगह shall का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं मैं खाऊंगा, तो कहा जा सकता है I will eat, और आप कह सकते हैं I shall eat। दोनों वाक्य सही हैं, तो shall का प्रयोग I और we के साथ किया जा सकता है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस को इस्तेमाल हम करते हैं जब कभी भी हमें डिसीजन लेना हो, वो भी फ्यूचर के लिए, डिसीजन फॉर फ्यूचर। अब आते हैं नेक्स्ट टेंस पे, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर वो एक्टिविटी एक्शन में होगी। जैसे वह 2 बजे खा रहा होगा, तो आप कहेंगे he will be eating at 2 o'clock। नियम कहता है कि सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, सभी के साथ हम will का प्रयोग करते हैं और साथ में be और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, वह 2 बजे नहीं खा रहा होगा, तो आप कहेंगे he will not be eating at 2 o'clock। क्या वह 2 बजे खा रहा होगा, तो आप कहेंगे will he be eating at 2 o'clock। क्या वह 2 बजे नहीं खा रहा होगा, तो आप कहेंगे will he not be eating at 2 o'clock। तो आप यहाँ पे चारों प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, और इस तरीके के वाक्यों में आपको सेंटेंस के आखिरी में मिलता है रहे होंगे, रहा होगा, और हमेशा वाक्य में समय दिया होता है या कोई सिचुएशन। नेक्स्ट टेंस पे चलते हैं। तो उससे पहले यहां पे है एक्टिविटी गोइंग ऑन इन फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई भी एक्टिविटी फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर खत्म हो चुकी होगी। जैसे कि वह 7 बजे तक खा चुका होगा, तो ऐसे वाक्यों में नियम कहता है कि सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल, हैव और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वह 7 बजे तक खा चुका होगा, तो आप कहेंगे he will have eaten by 7 o'clock। अगर सेंटेंस नेगेटिव है कि वह 7 बजे तक नहीं खा चुका होगा, तो आप कहेंगे he will not have eaten by 7 o'clock। क्या वह 7 बजे तक खा चुका होगा, तो आप कहेंगे will he being eaten by 7 o'clock। और अगर हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है, तो आप कह सकते हैं जैसे कि क्या वह 7 बजे तक नहीं खा चुका होगा, तो आप कहेंगे will he not being eaten by 7 o'clock। तो कोई भी एक्टिविटी जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम तक खत्म हो चुकी है, एक्शन completed in future by
a particular. Next टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूएशन। ये टेंस तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई भी कार्य फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम से शुरुआत हुई और वो फ्यूचर में चल रही होगी। जैसे कि वह 7 बजे से खाना खा रहा होगा। तो नियम कहता है कि सारे सब्जेक्ट्स में हम विल, हैव, बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, वह 7 बजे से खाना खा रहा होगा, तो आप कहेंगे he will have been eating food since 2 o'clock। अगर नेगेटिव सेंटेंस है, वह 2 बजे से खाना नहीं खा रहा होगा, तो आप कहेंगे he will not have been eating since 2 o'clock। क्या वह 2 बजे से खा रहा होगा, तो आप कहेंगे will he been eating since 2 o'clock। और अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो आप कहेंगे क्या वह 2 बजे से खाना नहीं खा रहा होगा, तो सेंटेंस होगा will he not been eating since 2 o'clock। हमेशा ध्यान रखें कि इस तरीके के वाक्यों में सेंस या फॉर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना अनिवार्य है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी पैशनेट, बी कॉन्फिडेंट एंड बी इंस्पायर्ड। बाय बाय। मिशन अंग्रेजी बोल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएं। इस वीडियो को लाइक और अपने मोबाइल में सेव सभी कॉन्टेक्ट्स को शेयर करके अपने शुभ चिंतकों को इंग्लिश सीखने के आसान और सही तरीके में मदद करें। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी मदद ले सकते हैं।